I am Divya and welcome to my Japan diaries. So today is day 3 of our Tokyo trip and we have arrived in Tokyo around 3 hours back from Kyoto and we took the bullet train which is also called as Shinkansen. अगर आप मेरी जापान डायरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम जापान में टोटल 9 डेज के लिए थे, वेयर वी स्पेंड द फर्स्ट 2 डेज इन टोक्यो आफ्टर लैंडिंग, देन एक्सप्लोर सम अदर ब्यूटीफुल सिटीज इन जापान एंड रिटर्न टू टोक्यो टू स्पेंड अनदर 2 डेज बिफोर आवर डिपार्चर। हमने ऐसा प्लान इसलिए किया क्योंकि इंडिया से जापान के लिए जो चीपेस्ट फ्लाइट्स होती हैं वो मोस्टली टोक्यो से ही होती है, चाहे वो अराइवल हो या डिपार्चर। So in this video, I'm sharing all the fun from day 3, exploring the best spots in Shibuya. So let's jump right in. तो सबसे पहले टोक्यो पहुंच के हमने अपना चेक इन करा शिंजुकू के बिलेविले एयरबीएनबी में एंड ऑनेस्टली द रूम वाज रियली स्मॉल स्पेशली फॉर द 10,000 वी पेड फॉर जस्ट 1 नाइट फॉर 2 पीपल। बट टोक्यो में जनरली टैरिफ्स इससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हमने ये प्लेस सिर्फ इसके लो प्राइस की वजह से ही चूज़ किया था। हाँ, सबवे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी बट इस बजट में हमें सारी बेसिक कम्युनिटीज़ मिल गई, सो ओवरऑल इट वर्कड फॉर अस। Now, since we were a bit tired, we rested here for a while and then headed to explore one of the world's busiest crossing. We are at Shibuya Scramble Crossing and it is one of the most busiest crossing, pedestrian crossing in the whole world. और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है जैसे कि अभी आ रही है and this is famous for all the lightings, neon lightings, billboards and यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। ये वाइब सिर्फ अच्छी ही नहीं बल्कि काफ़ी एनर्जेटिक भी लगेगी आपको। और यहाँ का chaos, बिलीव इट और नॉट, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। On top of that, the well-lit streets, massive LED screens and vibrant hoardings make this place an absolute must visit. इस क्रॉसिंग पे जब सिग्नल ग्रीन होता है तो एक साथ हज़ारों लोग चारों तरफ से क्रॉस करते हैं और वो मोमेंट लिटरली सिनेमैटिक लगता है। और अगर आप इस व्यू को ऊपर से देखना चाहते हो then I have got 4 super unique ways to experience it. So my personal favorite is coming to this Magnet building, which is a popular multi-floor shopping and entertainment complex located right by Shibuya station. अब यहाँ पे अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो 7th फ्लोर पे शिबुया स्क्रैम्बल जा सकते हो, जो कि संडे टू थर्सडे एक फूड कोर्ट की तरह ऑपरेट करता है और वहीं फ्राइडे टू सैटरडे को एक नाइट क्लब की तरह जहाँ काफ़ी कूल वाइब्स मिलती हैं। अब इसी सेम बिल्डिंग में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, सो अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है देन यू कैन चेक आउट द मैग 8 रूफटॉप कैफे, परफेक्ट फॉर अमेजिंग व्यूज एंड अ मोर चिल एक्सपीरियंस फ्रॉम द टॉप। Now let's come to the third option which is also free of cost. But honestly यहाँ से व्यू कुछ खास नहीं मिलता। अगर आप इस ऑप्शन के लिए जा रहे हो तो आपको आना होगा शिबुया हिकारे, which is a shopping complex and its observation space sky lobby is located near the escalator on the 11th floor. मैं personally ये ऑप्शन recommend नहीं करूँगी but since I'm sharing all possibilities this is one of them too. अब अगर मैं फोर्थ एंड बेस्ट ऑप्शन की बात करूँ देन इट हैज़ टू बी ऑब्वियसली शिबुया स्काई लोकेटेड ऑन द 47th फ्लोर ऑफ शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायर राइट अबव शिबुया स्टेशन। यहाँ से आपको सिर्फ फेमस क्रॉसिंग का ही नहीं बल्कि पूरे शिबुया एरिया का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। The only thing to keep in mind is that you need to book this place well in advance because it's a super popular spot. And frankly हमें ये बात पता ही नहीं थी, इसलिए जब हमने लास्ट मोमेंट पे क्लूक से बुकिंग करने की कोशिश की तो सारे स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड थे और इसी वजह से हमने मैग्नेट बिल्डिंग से शिबुया क्रॉसिंग का टॉप व्यू एंजॉय किया, विच वाज स्टिल प्रिटी अमेजिंग। As soon as you step out of the Magnet building, you'll spot Shibuya Subway Gate A7E, and right above it is the famous Akita Inu dog billboard. It lights up at the beginning of every hour and plays for about a few minutes only. ये पार्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, so skip मत करना. It's super cute and special.
अब जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हो, शिबुया क्रॉसिंग क्रॉस करके हल्का सा वॉक करते हो तो आपको दिखाई देगा हाइचिकू स्टैचू, एक इमोशनल और आइकॉनिक जगह जो कि टोक्यो के हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So basically, this statue is dedicated to a dog named Haichuku who waited for his owner every single day for 9 years at the same spot where he last saw him. यहाँ वैसे तो लंबी लाइन रहती है, but it's quick moving and free of cost. So we are at the Pokemon Center which is in Parco building और ये 6th फ्लोर पे लोकेटेड है और यहाँ पे आप आके ना कुछ भी परचेज कर सकते हो, सारे मर्चेंडाइज मिलेंगे आपको फ्रॉम सॉफ्ट टॉयज to different other things. These other things can be t-shirt, keychains, books, caps and many more. यहाँ जैसे ही आप चीज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो तो एकदम से आपको बचपन याद आ जाएगा। Those good old Pokemon days जब शाम होते ही हम टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। Seriously, coming here was such a nostalgic experience. And the best part, यहाँ आपको Mewtwo भी मिलेगा, one of the most powerful Pokemon जो यहाँ का center of attraction है। So we have purchased this from Pokemon Center जो कि 2200 येन का है एंड जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में Nintendo Center भी है। ये जगह एक ड्रीम लैंड है हर गेमर के लिए। यहाँ जैसे ही आप एंटर करोगे, मारियो, जेल्डा, पोकेमॉन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स की दुनिया एकदम सामने आ जाएगी आपके। एंड यू विल फाइंड एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज हियर दैट यू सिंपली वोंट गेट एनीवेयर एल्स। यहाँ के गेम डेमो जोन्स में आप नए निंटेंडो गेम्स ट्राई कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, इट्स सुपर फन। प्लस यहाँ का एनवायरनमेंट इतना लाइवली और एनर्जेटिक है कि आप बोर ही नहीं हो पाओगे। सो ओवरऑल दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोर, इट्स अ फुल ऑन एक्सपीरियंस फॉर एवरी निंटेंडो फैन। So Parco building में at B1F floor you will find many vegan restaurants जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम नीचे जाएंगे और कुछ खाएंगे वीगन, क्योंकि मुझे वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पसंद है। So we have ordered one extra spicy vegan ramen जिसका प्राइस है 1200 येन का। तो अभी तक हमने ना हैप्पी काउ से सर्च नहीं करा था क्योंकि हैप्पी काउ के रेस्टोरेंट्स बहुत दूर दूर होते हैं एंड ऑन दैट ऐप आपको सारे वीगन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, बट लकीली आज हमें यहीं पास में ही मिल गया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और जैसे ही मैंने ये रामेन बोल ख़त्म करा, मेरी खुशी लिटरली डबल हो गई क्योंकि टेस्ट एकदम ज़बरदस्त था। डिनर के बाद वी एक्सप्लोर्ड दिस प्लेस अ बिट मोर एंड देन मूव्ड आउट। ऑनेस्टली वी स्टिल वांटेड टू सी मोर ऑफ शिबुया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के कुछ पॉपुलर स्पॉट्स जैसे शिबुया 109 और मेगाडॉन सब बंद हो चुके थे। तो जब हम वापस जाने के लिए सबवे स्टेशन पहुँचे तभी मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया पे दैट शोकेस्ड हाउ द शिबुया डिस्ट्रिक्ट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मुझे ये। और हाँ, अगर आपके पास थोड़ा और टाइम हो तो मियाशिता पार्क और शिबुया योकोचो भी ज़रूर चेकआउट करना। दोनों जगह की वाइब बिल्कुल अलग है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई टोक्यो डे 3। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच ट्रैवल एंड फूड एडवेंचर्स फ्रॉम जापान।